प्राउड सी फीलिंग भी आती है कि मेड इन। हेलो दोस्तों, पवन स्पोर्ट्स टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं 100 इन्फिनिटी प्रो बैडमिंटन शू की। जी हाँ, डिटेल्ड रिव्यू, परफॉर्मेंस, फाइनल वर्डिक्ट और भी बहुत कुछ। जिस प्राइस पॉइंट पे ये शू आता है 1700-1800 रुपए के हिसाब से, उसके हिसाब से इसकी फिनिशिंग, इसका मटेरियल जो है वो काफ़ी डिसेंट है। और ये आपको काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। ये है रेड गोल्ड जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगा। और आपको मिल जाता है वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, नेवी ब्लू वाइट, ब्लैक ग्रे, जो कि अभी नया कलर आया है। लेकिन यहाँ पे 100 ने जिस कलर का आपको शू है उसी कलर का आपको सोल मिलता है, चाहे ब्लैक ग्रे लें चाहे आप वाइट लें। और ये एंट्री लेवल जो 100 के शूज़ हैं उनसे कुछ 300 रुपये आपको, 200-300 रुपये महंगा मिलता है। क्यों मिलता है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोल से। और सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर सोल से। तो यहाँ पर 100 ने अपनी एक्टिव ग्रिप रबर कंपाउंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिससे अगर आपको बेहतर ड्यूरेबिलिटी मिले और वहीं आपको फुटवर्क पे सही कॉन्फिडेंस और कंट्रोल मिले। और अगर आप देखेंगे नॉर्मली ये ग्रिप के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरह से कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया हुआ है जिससे कि आपको और बेहतर से बेहतर ग्रिप जो है मिले, चाहे आप रबर कोर्ट पे खेल रहे हो या आप वुड कोर्ट पे खेल रहे हो। वहीं अगर आप जूते का डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपैक्टेड एरिया होता है, ये देखिए यहाँ पे इसको इन्होंने अच्छा खासा ब्रॉड किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि यहाँ पे सोल में, आउटर सोल में यहाँ पे एक लेज, एक कर्व जो है बाहर थोड़ा सा निकला हुआ, ताकि जब आप स्ट्रेच आउट करते हैं, ज़्यादा लोड पड़े तो ये लोड को झेल जाए। वेट की बात करें तो 100 ने इसका वेट 324 ग्राम रखा है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 330 ग्राम है। और मुझे ऐसा लगता है कि 300 ग्राम के आसपास के जो शू होते हैं ना, उनका वो बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस लगते हैं, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा हैवी। और वहीं इसका जो लेवल है वो है इंटरमीडिएट। तो मिड सोल में एक्सक्यूशन टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ किया गया। और कभी भी आप देखेंगे तो नॉर्मली ये जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि जब भी आप कभी जंप करते हैं, भागते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट यही होता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके एंकल में या हील में इंजरी भी हो सकती है। तो दूसरा ये जो एक्सक्यूशन टेक्नोलॉजी करती है कि जब आप जंप करते हैं तो सारा आपका जो एनर्जी है, जो भी फोर्स है, उसे एब्जॉर्ब करती है और वहीं एक रिवर्स एनर्जी देती है, ताकि आप अगली मूव के लिए जो है तैयार रहें। तो एक्सक्यूशन टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर भी देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए जब भी आप लैंड करते हैं तो एडी की हड्डी जो होती है वो सेंटर एरिया में होती है और वो सबसे ज़्यादा वही इंपैक्ट होती है। तो यहाँ पर एक्सक्यूशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए यह श्योर किया गया है कि आपको एडी की हड्डी पे और एडी पे इम्पैक्ट जो है वो कम से कम रहे। तो वहीं जहाँ मिड सोल जो है वो बना हुआ है फाइलन से, तो 100 ने अश्योर किया है कि यहाँ पे बीच में सेंटर में आपको एक सपोर्ट प्लेट जो है उसका यूज़ किया गया, जो बनी है थर्मोप्लास्टिक्स और हेक्साफोम से। अब इससे क्या होता है कि जब भी हम भागते हैं या चलते हैं तो नॉर्मली क्या है कि इस जगह से आपका जो पंजा है, ये वाली जगह जो है वो बेंड होती है। ये वाली बेंड नहीं होती और ये होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये होगी तो आपको सबसे पहले तो ये है कि आपको पैर की इंजरी हो सकती है या ट्विस्ट हो सकता है पैर, और वहीं शू जो है, शू की जो शेप है वो डिफॉर्म हो सकती है, वो खराब हो सकती है। तो बात करें अगर हम अपर की, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आदमी की जब नज़र जाती है वो देखता है लुक्स जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुछ देखने में अच्छा है कि नहीं है। लेकिन वहाँ पे साथ साथ इन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पर, एक तो वो स्किन फ्रेंडली हो। तो यहाँ पे ये पूरी आपको मैश मिलती है, जिससे कि आपका पसीना जो है वो इवेपोरेट होता रहता है और अंदर आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होता। और यहीं अगर आप देखें तो आगे टो वाली जगह जो है, ये एरिया, यहाँ पे पीयू लेदर है, यहाँ पे जो है पीयू लेदर की फिनिशिंग दे रखी है, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है। और वहीं अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो नेट जो है निट किया हुआ है, इसको एकदम क्लोजली निट किया है, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो आपकी बनी रहे। और वहीं मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो एरिया, जो इम्पैक्ट एरिया होता है, तो उसी के लिए, इसी जगह के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्पैक्ट निटिंग, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे और जल्दी जो है जूता फटे नहीं। तो यहाँ पे 100 ने अपने लोगो पे भी काम किया है और निटेड लोगो मिलता है आपको। तो इंसोल की अगर हम बात करें दोस्तों, मैंने काफ़ी कोशिश की निकालने की, लेकिन ये बहुत अच्छे से ग्लूड है और निकल नहीं पा रहा है। तो मैंने साइड पे यहाँ पे जो है एक जगह पे जो मैं उंगली डाली तो देखा मैंने 5 या 6 मिलीमीटर का इसके अंदर आपको अच्छा खासा कुशन मिलता है। तो दोस्तों बात करें अब हम काउंटर और कॉलर की, तो यहाँ पे देखिए काउंटर जो है ये सपोर्ट दी गई है, बहुत अच्छे से जो है उसको बनाया गया, जिससे कि ये जो आप हील जो है, जब आप इधर से उधर होते हैं तो हील जो है आपकी ज़्यादा ट्विस्ट ना करे, मतलब हील और एंकल को जो है ज़्यादा वो नुकसान ना हो। और वहीं अगर आप कुशन देखेंगे, ये देखिए इस प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट है। तो आपका पैर जो है, एंकल एरिया जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेगा। और यहाँ साइड पर भी जो है ये कुशनिंग यहाँ तक जो एक्सटेंडेड है, ये काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी सपोर्टिव है। जो टंग है, ये इसकी क्वालिटी भी जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट कुशन है, जिससे कि ये है कि जब भी अगर आप
शू लेस जब बांधते हैं तो काफ़ी टाइटली अगर आप बांधते हैं तो पैरों पे आपको इरिटेशन या कोई एब्रेशन वगैरह जो है वो नहीं होते। तो प्राइस की बात करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जेंडर में लिखा हुआ यूनिसेक्स, यानी कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसकी प्राइस कुछ 1800 रुपये के आसपास आपको ऑनलाइन मिल जाती है। और अगर आपको वीडियो के एंड में लगे कि ये जूता जो है आपके लिए बना हुआ है तो डिस्काउंटेड और लेटेस्ट लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप 100 की वेबसाइट से लेना चाहें तो मेरा कूपन कोड पवन SS का अगर आप यूज़ करें तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जहाँ से सही लगे, सस्ता लगे, आसान लगे, अच्छा लगे, वहाँ से परचेज कीजिए। तो वहीं जब जब हम स्ट्रेच आउट कर रहे थे नेट के पास ड्रॉप्स के लिए, वापस बैक ऑफ द कोर्ट में ओवरहेड क्लियरेंस या स्मैचेस के लिए, और दोबारा फिर नेट के पास जा रहे थे हम ड्रॉप्स के लिए, तो वहाँ पे इसकी पकड़ जो है मुझे काफ़ी डिसेंट लगी। और जहाँ पर भी हम पैर रख रहे थे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जूते ने जो है ज़मीन को पकड़ लिया, मतलब अच्छे से जम गया, और एक रिवर्स एनर्जी जो है वो हमको मिल पा रही थी ताकि हम नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो जाए। और दूसरा आपने देखा होगा कि हमने रबर कोर्ट के ऊपर जो है टेस्ट किया, और ज़्यादातर इन्हीं कोर्ट्स पे हम लोगों को खेलने को मिलता है, तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो और एनहेंस हो जाती है। तो मिड सोल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जहाँ पे एक्स कुशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो हम लोग कोर्ट पे जो है भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, जंप कर रहे थे, काफ़ी स्ट्रेच आउट भी हम लोग कर रहे थे। हमने देखा कि ये एक्स कुशन जो है वो अच्छे से जो है शॉक्स जो है अब्जॉर्ब कर रहा है। तो बात करें हम इनसोल की परफॉर्मेंस की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये ग्रेन्स वगैरह डले हुए, ग्रेन थोड़ा सा है जिससे कि एक अच्छी पकड़ मिलती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सिर्फ आउटर सोल की पकड़ का सोचते हैं कि जूता जो है वो रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में अगर आप सही स्पोर्ट्स सॉक्स के साथ सही इनर सोल नहीं होगा तो पैर अंदर भी मूव करता है, और कई बार एक हल्की सी जर्क से आपको एक एंकल इंजरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया कि इसका कुशन और उसकी क्वालिटी जो है वो आपको डिसेंट मिले। कॉलर और काउंटर की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो नेट के आसपास हम लोगों ने काफ़ी जो है टॉसेस वगैरह की, ड्रॉप्स की, लेफ्ट राइट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पैर मुड़ता है, आपका एंकल आगे पीछे राइट लेफ्ट होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा ये कुशनिंग जो है अच्छी खासी कुशनिंग थी, जिसने हील को, एक तो क्या कोई इरिटेशन हील पे नहीं हो रही थी कि कोई बहुत ज़्यादा टाइट या हार्ड फोम है, काफ़ी डिसेंट और सॉफ्ट फोम है, ऊपर की लाइनिंग भी जो है वो अच्छी है। अब बात करें अगर अपर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पूरा मैच का है। आपको जितना भी पसीना आए, पैर जितना भी गर्म हो, इतना ज़्यादा जो है ब्रीदेबल यार्न और फाइबर है कि आपका पसीना जो है वो इवेपोरेट होता रहेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो जिस प्राइस पॉइंट पे जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगी। और दूसरा, मेड इन इंडिया है, काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है। और अब मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत इंप्रूवमेंट हो गई, पहले वाली बात नहीं रही, काफ़ी डिसेंट फिनिशेस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। वहीं वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि एंट्री लेवल शूज़ जो होते हैं 1400-1500 के आसपास के, उससे कुछ 300 रुपये आपको महंगा मिलता है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसकी कुशनिंग जो है आपको बेटर मिलता है, और इसकी लाइफ जो है थोड़ी ज़्यादा आपको मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनकेस अगर आप 1500-1600 रुपये डाल रहे हैं तो एक 300 रुपये अगर आप और डालें तो आपको एक ऐसा जूता मिल जाता है जिसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, थोड़ा और परफॉर्मेंस मिले, इसके बजाय कि आप ऑल इन ऑल एक नए जूते में जो है पैसा डालें। तो आप लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हो कि यहाँ पे एक और जूता रखा हुआ है। जी हाँ, ये 100 का जूता है Zoom 2, और काफ़ी कलरफुल जो है इसका सोल है। तो इसका वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा है दोस्तों, और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी। दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस है शू के साथ। अगर आपके कोई अपने एक्सपीरियंसेस हो, कुछ मैंने मिस आउट किया है, कुछ गलत किया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा।